पाषाण काल। पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। समय की यह अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग कवर करती है, 99%। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष तक है। भारत समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। यह समय की लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% भाग कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्तर नहीं है? कुतांशी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्तर नहीं है। कोल्डी हवा, बुर्ज़होम, मेहरगढ़ ये सभी नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल हैं। कुतांशी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित मृत्युदंडों की प्राप्ति हुई है। जमीन में खोदा हुआ गड्ढा, जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ पुरातात्विक स्थल पर पाई गई। बुर्ज़होम भारत के उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति का उल्लेख मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें बुर्ज़होम एवं गुफ़-कराल का विशेष महत्व है। बुर्ज़होम की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन के द्वारा की गई। बुर्ज़होम से गड्ढे एवं घरों के अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें सीढ़ियों को भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से समाधान के साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष साल पहले से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती शुरू की। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंगनपुर में मिलते हैं। इस काल में जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों एवं औजारों के विभिन्न आधार पर निम्नलिखित में से 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल।